नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट, राइट ए सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल स्टैक। तो हम मल्टीपल स्टैक में किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बेसिकली यहाँ पे टू स्टैक को। तो टू स्टैक में देखिए एक तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच है। तो सबसे पहले तो हम हेडर फाइल ही डिक्लेयर करेंगे, से हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ये दोनों हमने हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर ली। अब देखिए एक होता है कि जो हम मैक्सिमम साइज यूज करने जा रहे हैं किसी का एरे का, तो हम उसको स्टार्टिंग में मैक्रो डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा फिर मैंने बताया था कि अगर फंक्शन की डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में दे देते हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्टिंग में देने का ये बेनिफिट होता है, तो हमें प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन यूज नहीं करना पड़ता उन फंक्शंस का बिफोर मेन। तो यहाँ पे हम टू ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे, वन इज पुश एंड अनदर वन इज पॉप। तो पुश और पॉप में देखिए, पुश और पॉप वही ऑपरेशन है जो हमने बेसिकली स्टैक के कॉन्सेप्ट में लर्न करे थे, लेकिन यहाँ पे कैसे वो डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे। अगर देखिए क्योंकि सिंगल एरे है, उसमें लेफ्ट से भी इंसर्शन होगा और राइट से भी। अब हम यहाँ पे देख के चलेंगे कि अगर हम लेफ्ट वाले को कंसीडर करके चल रहे हैं तो उसको इफ कंडीशन में डाल देंगे, और एल्स वाले को, वो जो राइट हैंड साइड वाले स्टैक को है या दूसरे स्टैक को, हम एल्स वाली कंडीशन में डाल देंगे। तो पुश के अंदर भी इफ और एल्स आएगा, इफ फॉर द फर्स्ट स्टैक, एल्स फॉर द सेकंड स्टैक। सिमिलरली फॉर द पॉप, पॉप के केस में भी इफ और एल्स आएगा, फर्स्ट स्टैक से पॉप हो रहा है या सेकंड स्टैक से पॉप हो रहा है। इस तरह से ये दोनों पुश एंड पॉप के फंक्शंस हम बनाएंगे। अगर एग्जामिनेशन में सी फंक्शन भी आता है तो आई होप कि आप उसको भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। इसको करने के बाद जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और अगर कंप्लीट प्रोग्राम आता है तो कंप्लीट प्रोग्राम भी आप बना लेंगे। अगर ओनली फंक्शन आता है तो उसका वेटेज एग्जामिनेशन में कम रहेगा, और कंप्लीट प्रोग्राम आता है तो उसका वेटेज ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में ज्यादा रहेगा। तो ये देखते हैं, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इनिशियली जो टॉप वेरिएबल्स हैं उन दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया से -1 से। टॉप 1 इज इक्वल टू -1, कॉमा टॉप 2 इज इक्वल टू -। दोनों स्टैक के टॉप को हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब आइए पहले पुश का फंक्शन बना लेते हैं। किसके लिए? टू पुश एन एलिमेंट एंड से वी आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू थ्रू दिस पुश फंक्शन। हम क्या लिखेंगे? वॉइड एक तो हमने एलिमेंट को क्या होगा, मेन के अंदर क्या हमने इनपुट कराया होगा, तो उसको हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, वो एलिमेंट जिसको पुश करना है, और एक स्टैक का नंबर, ये स्टैक 1 में करना है, स्टैक 2 में करना है। टू डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, इनकी वैल्यू इनपुट की गई होगी मेन फंक्शन में, मतलब की जानी है, जो हम करने जा रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टैक नंबर 1 की बात करी, स्टैक नंबर 1 डबल इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन आ जाती है, वो हम इनपुट कराएंगे, स्टैक का नंबर 1 है, तो अगर ये कंडीशन मैच कर जाएगी तो फिर ये अंदर आएगा। फिर ये देखेगा, क्योंकि पहली स्टैक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ओवरफ्लो की कंडीशन मैंने बताई थी, टॉप 1 + 1 डबल इक्वल टू, अगर किसका आ जाता है टॉप 2 है, स्टैक फुल हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो ओवरफ्लो वाली कंडीशन या फुल वाली कंडीशन नहीं बन रही है, तो क्या होगा, टॉप 1 में प्लस प्लस होगा, क्योंकि स्टैक 1 में हम पुट कर रहे हैं, वो प्लस प्लस होगा, और उस प्लस प्लस होने के बाद उस एम्प्टी लोकेशन पे हम एलिमेंट को पुश करेंगे। तो वो दो स्टेप, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 और उसकी टॉप पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना, ये वाले स्टेप आ जाएंगे यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है, एल्स के केस में क्या आ जाएगा, टॉप 1 इज इक्वल टू टॉप 1 + 1, क्लियर है, और स्टैक की टॉप 1 पोजीशन पे हम एलिमेंट को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। देखिए जो असाइनमेंट हो रहा है यहाँ पे, वो इंसर्शन का ही काम कर रहा है। ये तो किस केस में हुआ, इफ स्टैक नंबर 1 डबल इक्वल टू 1 है, एल्स, अब इसके अंदर भी एल्स आएगा। ये अगर वो 2 वाली सिचुएशन आ गई, तो 2 वाली के लिए ओवरफ्लो फुल वाली कंडीशन चेक करेंगे, और 2 के लिए एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, पुश में भी 2 वैल्यूज आएंगी, अगर स्टैक 1 है तो वो इफ में चला जाएगा, स्टैक 2 है तो वो एल्स में चला जाएगा। ये तो क्लियर है यहाँ पे। आइए अब फिर से हम आते हैं एल्स पे। देखिए ये जो मैंने कंडीशन बनाई है, ये तो इसके लिए इफ है, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये एल्स, ये वाला एल्स था,
अब हम जो बात कर रहे हैं ये इफ, यहाँ पे इफ क्लोज हो गया, तो इस पर्टिकुलर इफ के लिए जो बड़ा वाला इफ है, ये नीचे वाला एल्स उसके लिए, दैट इज फॉर स्टैक 2। इफ टॉप टू माइनस वन, मैंने बताया था फुल वाली कंडीशन, टॉप टू माइनस वन डबल इक्वल टू क्या है, टॉप वन है। ठीक है, आप रिकॉल करिए ऊपर वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, की पॉइंट्स। फुल के केस में यहाँ पे देखिए, एम्प्टी के केस में तो दोनों बराबर है, फुल के केस में फोर्थ पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाइए आप, लेफ्ट हैंड साइड में स्टैक वन में टॉप वन प्लस टू इज इक्वल टू टॉप टू है, लेकिन स्टैक टू में मैंने बताया था टॉप टू माइनस वन इज इक्वल टू टॉप वन, क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये तो समझ रहे हैं, वो राइट टू लेफ्ट मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल हो रहा है, वो लेफ्ट टू राइट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल हो रहा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए कंडीशन ये आपने मेंशन कर दी, इफ टॉप टू माइनस वन डबल इक्वल टू टॉप वन, तो यहाँ पे भी आप प्रिंट करा देंगे स्टैक टू इज फुल, ये स्टैक इज फुल। क्योंकि टू की बात हो रही है, टू लिख दो, ऊपर वाले में वन था तो वन कर दो यहाँ पे, स्टैक टू इज फुल, और एग्जिट करा दो यहाँ से। उसके बाद इसमें इंसर्शन ही नहीं होगा। एल्स के केस में क्या होगा, देखिए जब हम उधर से इंसर्ट कर रहे हैं तो टॉप टू की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस वन, तो आप क्या लिखेंगे, टॉप टू इज इक्वल टू टॉप टू माइनस वन। देखिए यहाँ पे रिवर्स है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग है तो प्लस हो रहा है, लेकिन जब ऐसे जा रहा है राइट टू लेफ्ट तो डिक्रीजिंग है, तो टॉप टू इज इक्वल टू टॉप टू माइनस वन है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप टू लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब ये देखना है कि ई में जो एलिमेंट है, क्योंकि सी केस सेंसिटिव है, अब हमें ये देखना बाकी है, यहाँ पे ये एल्स क्लोज हो गया, देखिए यहाँ पे ये हमारा ये इफ क्लोज हुआ था, ये यहाँ पे ये एल्स इंटरनल एल्स क्लोज हुआ था, ये एक्सटर्नल एल्स क्लोज हो गया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने एल्स वाले पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे किसको, पुश को, पुश फंक्शन को क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने एलिमेंट को जो लिया है, देखिए ई यहाँ पे मैंने जो वैल्यू पास करी, यहाँ पे ई स्मॉल है और सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं किसी अल्फाबेट को या किसी कैरेक्टर को स्मॉल ले रहा हूँ तो स्मॉल में यूज करूँगा, कैपिटल है तो कैपिटल। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू स्मॉल में पास करी है तो मुझे हर जगह ई स्मॉल में ही लेना है। तो अब देखते हैं मैंने कहीं पे कोई कैपिटल तो नहीं ले लिया, देखिए यहाँ पे भी कैपिटल ले रखा है, यहाँ पे भी हमने कैपिटल ले रखा लास्ट में। तो एक काम करते हैं, इसी को जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास करी है इसको मैं कैपिटल ई कर देता हूँ, जब मेन में डिक्लेयर करूंगा तो कैपिटल ई से ही कर दूंगा। क्लियर है? तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, एग्जाम में ओनली सी फंक्शन भी आ सकता है, टू पुश एन एलिमेंट इनटू द टू स्टैक। तो टू स्टैक के केस में एक तो हमने एलिमेंट को इनपुट करा लिया, एक स्टैक का नंबर, स्टैक नंबर अगर वन है तो उस केस में आपने टॉप वन प्लस वन डबल इक्वल टू, अगर टॉप टू है तो स्टैक वन इज फुल, एग्जिट कर जाएंगे, एल्स टॉप वन इंक्रीज होगा और उस एम्प्टी लोकेशन पे आप एलिमेंट को असाइन कर देंगे, दैट इज इंसर्ट कर देंगे। एल्स अगर आपके पास आपने देखा कि टॉप टू माइनस वन डबल इक्वल टू वन है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टॉप टू माइनस वन अगर टॉप वन के इक्वल है, इन दैट केस स्टैक टू इज फुल, एग्जिट कर जाएंगे। एल्स क्योंकि जब इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मतलब पुश करेंगे, तो टॉप एम्प्टी लोकेशन को पॉइंट करे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब पॉइंट करेगा तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, टॉप टू इज इक्वल टू टॉप टू माइनस वन, और स्टैक की टॉप टू पोजीशन पे एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीटली पुश फंक्शन वर्क करेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा सी फंक्शन, वो किसके लिए, पॉप के लिए। ये पुश के लिए हो गया, ऐसी पॉप के लिए बना देते हैं और फिर इन दोनों फंक्शन को हम मेन फंक्शन की बॉडी में कॉल कर लेंगे। तो पॉप के लिए आप जानते ही हैं, पॉप के लिए जो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी, पॉप के लिए हमें अंडरफ्लो कंडीशन देखनी पड़ेगी, कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, वॉइड पॉप, लेकिन एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, जिस एलिमेंट को आप डिलीट करेंगे उसको एज ए टेम्परेरी वेरिएबल में हम स्टोर करा देंगे। द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इज आल्सो एलिमेंट। पहले तो ये चेक करेंगे कि स्टैक नंबर वन है या टू है। इफ स्टैक नंबर वन, एल्स में स्टैक नंबर टू हो जाएगा। तो इसमें तो वही है, टॉप वन अगर डबल इक्वल टू माइनस वन है, प्रिंट एफ स्टैक इज एम्प्टी। ये अंडरफ्लो भी आप प्रिंट करा सकते हैं, स्टैक वन इज एम्प्टी। यहां तक क्लियर हो गया। एल्स अगर स्टैक
वन एम्प्टी वाला केस तो हमने देख लिया। अगर एम्प्टी नहीं है उसके अंदर एलिमेंट और आप पॉप करना चाहते हैं तो पॉप, जिस एलिमेंट को आप पॉप करते हैं उसकी कॉपी को एक टेम्परेरी वेरिएबल एलिमेंट में आपने स्टोर करा दिया। स्टैक इज द नेम ऑफ द एरे, और आपने टॉप वन की पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसकी कॉपी एलिमेंट वेरिएबल में ले ली। उसके बाद क्या होगा, टॉप वन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी बाई वन, टॉप वन इज इक्वल टू टॉप वन माइनस वन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनल एल्स था, ये इसका काम कंप्लीट हो चुका है, ये इंटरनल इफ था। अब जो एक्सटर्नल इफ था उसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, दैट इज दिस एक्सटर्नल इफ इज फॉर स्टैक नंबर वन। ये किसके लिए है, ये स्टैक नंबर वन के लिए है। अब हम एल्स में जाएंगे, दैट एल्स विल वर्क फॉर स्टैक नंबर टू। देखिए कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर है, आपको देखने में कोड लेंदी लग रहा होगा लेकिन लेंदी कॉन्सेप्चुअली नहीं है बेसिकली। तो आपको बिल्कुल एकदम जैसे चीजों को मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था उसी हिसाब से हम इस प्रोग्राम को भी बनाते जा रहे हैं। भाई अब एल्स वाले ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। एल्स, अब आपने क्या लिया, इफ टॉप टू डबल इक्वल टू माइनस वन, तो अब यहां पे एम्प्टी किसको शो करेंगे, हम शो करेंगे स्टैक टू इज एम्प्टी। एंड एग्जिट करा देंगे। एल्स क्या होगा, एल्स के केस में यहां पे भी हम जिस एलिमेंट को पॉप करना है स्टैक की टॉप टू जिसको पॉइंट कर रहा है, टॉप टू पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उस पोजीशन वाले एलिमेंट की कॉपी हम एलिमेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। इसमें एलिमेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। हम क्या कर देंगे, टॉप टू, अब क्या होगा यहाँ पे टॉप टू प्लस प्लस होगा, क्या डिलीट हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाएगा। भाई राइट टू लेफ्ट वाला स्टैक है तो राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो टॉप टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉप टू प्लस वन, वो एम्प्टी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये जो एल्स वाला ऑप्शन था इसको आपने कंसीडर कर लिया, ये इफ वाला क्लोज हो गया और ये लास्ट में यहाँ पे आपको एल्स भी क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज फॉर स्टैक टू। इसका मतलब आपका यहाँ पे जो ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप पॉप फंक्शन को यहाँ पे बंद कर देंगे, या आपने पॉप को क्लोज कर दिया। क्लियर है, तो आपने दोनों सी फंक्शन देख लिए, पुश के लिए भी और पॉप के लिए भी। तो एग्जामिनेशन में ओनली अगर सी फंक्शन आते हैं तो आई होप कि आपको कुछ भी एग्जामिनेशन में करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो पुश एंड पॉप फंक्शंस हमने किए हैं, अब इन दोनों फंक्शंस को हम मेन प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं। मेन मतलब मेन प्रोग्राम मींस मेन फंक्शन में कॉल कर लेते हैं। बेसिकली दीज आर द डेफिनेशन ऑफ पुश एंड पॉप फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टैक टू के केस में टॉप टू इज इक्वल टू माइनस वन लिखा है, हम इस माइनस वन की जगह वी कैन आल्सो कंसिडर दिस, क्योंकि ये राइट साइड से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम माइनस वन हमने वहां पे कंडीशन ली है कि लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स होगा, तो हम इसकी जगह वी कैन आल्सो यूज टॉप टू डबल इक्वल टू मैक्स साइज माइनस वन, या मैक्स साइज मान लिया 5 एलिमेंट का तो 4 से अलावा उसके आगे वो चला गया। उससे क्या होगा कि जब हम उसमें प्लस वन करेंगे या माइनस वन करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। ये भी हम यूज कर सकते हैं। सेम थिंग यू कैन रिप्रेजेंट इट ओवर हियर। बाकी वो भी ठीक है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, इट इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आपने लिखी है, यू कैन आल्सो राइट इट एज टॉप टू इज इक्वल टू मैक्स साइज, क्योंकि जो लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स होता है वो क्या होता है, मैक्स साइज माइनस वन। इंडेक्सिंग कहां से शुरू हो रही है, 0 से। तो ये तो 2 डिफरेंट फंक्शंस हो गए जो हमने इंप्लीमेंटेशन में देखे, पुश एंड पॉप। अगर एग्जामिनेशन में पुश के लिए आता है तो ये आप पुश वाला फंक्शन लिख देंगे, अगर सी फंक्शन फॉर पॉप आता है तो आप ये वाला फंक्शन लिख देंगे, और अगर कंप्लीट प्रोग्राम आता है तो इन दोनों फंक्शन को अब आप मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। आइए बनाते हैं मेन फंक्शन। आपने लिखा से वॉइड मेन, और वॉइड मेन के अंदर आपको एक तो स्टैक नंबर इनपुट कराना था, आपने उनको दोनों को, स्टैक नंबर भी इंटीजर टाइप का होगा, तो स्टैक नंबर, स्टैक नंबर के साथ साथ एक एलिमेंट भी है, तो एलिमेंट भी वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एलिमेंट इंटीजर टाइप का ही हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, इंटीजर टाइप का है और किसी की अभी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं। ये हमने दोनों एलिमेंट ले लिए, अब दोनों की वैल्यूज को हम इनपुट करा देते हैं। printf एंटर द वैल्यू ऑफ स्टैक नंबर,
scanf %d, %m स्टैक नंबर। ये आपने इनपुट करा दिया और आपको एलिमेंट भी इनपुट कराना है। तो printf enter the element to be pushed onto stack। पुस्ट की बात हो रही है तो स्टैक पे ही होगा। scanf %ld, %m एलिमेंट। यहाँ पे ये आ गया। अब दोनों में हमने एक एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो ये पुश को कॉल कर लेते हैं। मैंने लिखा पुश, इसके अंदर दो एलिमेंट हमने पास किए थे, इंटीजर कॉम क्या था एलिमेंट कॉमा। आप यहाँ पे इंटीजर ना लिख के ओनली एलिमेंट भी लिख सकते हो, बात बराबर ही है क्योंकि इंटीजर तो आपने ऊपर दे ही रखा है। एक तो एलिमेंट है, दूसरा स्टैक नंबर है। पुश फंक्शन कॉल कर लिया। आप इसके बाद एलिमेंट्स को प्रिंट भी करा सकते हैं। एलिमेंट्स आप मतलब यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं स्टैक के पुश करने के बाद, और नहीं भी करा सकते, इट्स अप टू यू। फिर क्योंकि ऑपरेशन चेक करना है तो देखिए वो तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल ये तो हमने मेन दिया, उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। सिमिलरली फॉर द पॉप फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर हमने पास किया क्या थे स्टैक नंबर। स्टैक नंबर इज टुगेदर, एक सिंगल वेरिएबल है। बस गेट ch एंड क्लोज। आप चाहें तो इन स्टैक को गेट ch के ऊपर प्रिंट भी करा सकते हैं। स्टैक एलिमेंट्स आफ्टर पुश ऑपरेशन एंड स्टैक एलिमेंट्स आफ्टर पॉप ऑपरेशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लूप लगाएंगे और उसको प्रिंट करा देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि हम एक टू स्टैक के कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट। जो मैंने आपको पुश एंड पॉप के लिए बताया, आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और उसका बेनिफिट आपको पता होना चाहिए कि हम मैक्सिमम एरे के लोकेशंस को यूटिलाइज करने के लिए टू स्टैक के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो देखिए जो हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम था इस लर्निंग मॉड्यूल का, उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।